जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि में हरे भरे ज्वारे उगाने के लिए हमें कौन सा तरीका करना है जिससे हमारे ज्वारे पहले दिन से ही बिल्कुल हरे भरे दिखने लगे। तो फ्रेंड्स आइए आज हम जानते हैं कि हमें हरे भरे ज्वारे कैसे उगाने हैं। नवरात्रि में जब हम खेती करते हैं, मतलब जब ज्वारे बोते हैं, तो उसे कैसे बोएं जाकि वो बहुत ही अच्छे से उगे। तो आप मिट्टी का कोई पात्र लीजिए या फिर इस तरह का स्टील का बर्तन या फिर कोई भी धातु का बर्तन भी ले सकते हैं, उसमें भी ज्वारे अच्छे निकलते हैं। तो आप जो चाहें, आपकी सुविधा हो आप ले लीजिए। तो यहाँ पर मिट्टी का हमने बर्तन लिया है, तो मिट्टी का इस तरह का कोई भी आप पात्र ले लीजिए। सबसे पहले जहाँ ज्वारे बोने हैं वहाँ पर हमें थोड़ा सा अक्षत का आसन देंगे और ज्वारे की जो जिसमें बोएंगे उस पात्र को हम उसके ऊपर रख देंगे। तो आप जहाँ भी रखिए, देखिए थोड़ा सा चावल डालिए, ज़्यादा चावल डालेंगे तो मिट्टी का यदि बर्तन होगा तो सीलन मानेगा और चावल भीग जाएंगे और फिर 9 दिनों तक आप उन्हें हिला नहीं सकते हैं। तो इस तरह से हम मिट्टी का पात्र लेंगे, अंदर में हम स्वास्तिक बना देंगे या फिर आप केवल तिलक लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आप जब ज्वारे बोएंगे, पूजा करेंगे, तो उनकी ज्वारे बहुत ही अच्छे निकलते हैं। ज्वारे बिल्कुल पहले दिन से ही अच्छे निकलने लगते हैं। तो इस तरह से हमें तिलक करना है। तो जो भी पात्र लेंगे उस पर हम तिलक करेंगे, पूजा करेंगे और तिलक पात्र के किनारे भी तिलक कर देंगे, कुमकुम से, चंदन से, रोड़ी से। आप इस तरह से बहुत ही सुंदर से तिलक कीजिए और इनकी पात्र की पूजा करनी होती है हमें। तो ऐसे हमें तिलक कर कर और ज्वारे को आप बहुत पहले ही, मतलब 4 घंटा 5 घंटा पहले ही कम से कम पानी में भिगो दीजिए। अगर डायरेक्ट आप ज्वारे को मिट्टी में डालेंगे तो वो नमी नहीं मिलने के कारण अच्छे से नहीं उगते हैं। तो आप कम से कम 4-5 घंटा पहले ही ज्वारे को भिगो दीजिए। उसके बाद जो ख़राब ज्वारे होंगे वो ऊपर तैरने लगेंगे और जो अच्छे ज्वारे होंगे नीचे बैठ जाएंगे और उन्हीं को आप डालिएगा। तो इस तरह से हम मिट्टी के पात्र को सजा लेंगे पूजा करने के लिए, क्योंकि हम इसमें ज्वारे बोएंगे माता रानी से प्रार्थना करते हुए कि हमारे ज्वारे बहुत अच्छे निकले। ज्वारे संकेत देते हैं कि हमारी पूजा कैसी रही है। तो इस तरह से हमें तिलक कर लेना है, अच्छे से सजा लेना है। यदि आपको कोई अच्छा सा डिज़ाइन फूल आता है तो वो भी आप पात्र पर बना सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल इसी तरह से चंदन कुमकुम से सजाते हुए हम लेंगे। फिर मिट्टी हमें थोड़ी भुरभुरी लेनी है, हल्की नमी होनी चाहिए, इस तरह की मिट्टी हो और मिट्टी में कोई कंकड़ पत्थर ना हो। इस तरह से आप ध्यान, जितनी रेतीली मिट्टी होगी उतना ही ज्वारे अच्छे निकलेंगे। तो आपको इस तरह से मिट्टी लेनी है। इसके ऊपर हम अपने जौ को जो भिगो के रखे हैं उसे डाल देंगे और बिल्कुल ज़्यादा मिट्टी को हाथ से दबाएंगे नहीं। इस तरह से जौ को आप पहले से भिगो के रख दीजिए। जो ख़राब ज्वारे हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं, जो अच्छे ज्वारे वो नीचे बैठ जाते हैं। और आपको ज्वारे बोने हैं तो उससे पहले, जस्ट पहले आपको इस तरह से ज्वारे लगाने होते हैं। जब भी आप माता रानी की पूजा के समय में बगल में चौकी पे ज्वारे लगाते हैं तो इस तरह से लगाइए, वो उन्हें अच्छे से दबाइए नहीं तो वो नीचे बैठ जाएंगे तो अच्छा सा ज्वारे नहीं निकलेंगे, वो मिट्टी में दब के रह जाते हैं। तो आपको ज्वारे इसी तरह से उगाने हैं। बहुत ही सरल तरीके से आप ज्वारे उगाइएगा और एक लास्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगी जिससे ज्वारे बहुत ही अच्छे निकलेंगे। तो इसी तरह से आप ध्यान से देखते हुए ज्वारे डालिए, एक लेयर मिट्टी डालिए, फिर ज्वारे डालिए, फिर मिट्टी डालिए और हाथों से दबाइए नहीं, बहुत हल्का मिट्टी रहने दीजिए। खासकर आप रेतीली मिट्टी लेते हैं, जो नदी किनारे सैंड वाली मिट्टी होती है, वो उसमें बहुत ही अच्छे ज्वारे निकलते हैं। तो आपको इस तरह से ज्वारे लगाने हैं, बहुत ही अच्छे ज्वारे निकलेंगे। जब भी आप पूजा करें तो माता रानी का ध्यान करते हुए ज्वारे बोएं कि हमारे ज्वारे भी अच्छे संकेत दे। जब ज्वारे अच्छे निकलते हैं तो बहुत ही अच्छी संकेत मिलते हैं, माता रानी बहुत प्रसन्न होती है, इस तरह से माना जाता है। तो आप ज्वारे हमेशा अच्छे से डालें, ज़्यादा डालें, बहुत कम ज्वारे डालें क्योंकि ज्वारे ज़्यादातर मतलब कीड़े खाए होते हैं तो वो अच्छे नहीं निकलते हैं। तो आप अच्छे से दुकान से लाइए, ज्वारे देख के लाइए जिसमें कीड़ा ना हो और बिल्कुल इस तरह से अच्छे से हम मिट्टी से ज्वारे को ढक देंगे। ऊपर रहने से वो नमी खो देते हैं और फिर अच्छे से नहीं निकलते हैं। तो आप मिट्टी से ढकते हुए हल्के हाथों से इस पर बहुत थोड़ा थोड़ा जल डालकर हमें डालना होता है। इसके बाद जब इस तरह से ये तैयार हो जाए, जहाँ पे भी आप रखें ज्वारे को इस तरह से थोड़ा ढक दे, कम से कम 4-5 घंटा के लिए आपको इस तरह से ढक देना है। जब ज्वारे दिखने लगेंगे उसके बाद हटाइए। जब आप पूजा करेंगे तो हटा लीजिएगा और कलश स्थापना करके पूजा करने के बाद इस तरह से ढक दीजिएगा। तो आपके ज्वारे बहुत ही अच्छे निकलते हैं। तो आप कम से कम 4-5 घंटा तो इस तरह से ढक के ज़रूर रखिए फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप ज्वारे बोइए और आपके ज्वारे बहुत ही अच्छे निकलेंगे और बहुत ही सुकून आपको लगेगा कि हमारे ज्वारे बहुत ही अच्छे निकले हैं। तो इस तरह से आप भी कलश स्थापना के वक्त ज्वारे बोइए और आप ध्यान रखिए कि आपके ज्वारे ख़राब ना हो, मतलब ज्वारे कीड़े लगे हुए ना हो, तो बहुत ही अच्छे निकलेंगे। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। राधे राधे। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार का व्रत कैसे करती हैं जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। नवरात्रि से जुड़े सभी वीडियो के लिए आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से जाके देख लीजिए।